हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे नए टॉपिक से। अधिगम टॉपिक लिया है मैंने, उसमें उसके हम प्रश्नोत्तर रिवीजन के तौर पे करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधिगम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं, डेफिनेशन भी मान सकते हो आप, क्वेश्चन आंसर भी मान सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल वन लाइनर है, मतलब डेफिनेशंस भी कह सकते हो आप इनको, क्वेश्चन आंसर के तौर पे भी कह सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है। जो कक्षा में रेगुलर इंट्रैक्शन चलती है टीचर्स के भी, स्टूडेंट और टीचर के बीच में या बच्चों के बीच में, उन अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? समूहगत्यात्मकता। ठीक है। सेकेंड देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? मतलब थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी इंग्लिश में, उनको हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, मानसिक व संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के शिक्षण हेतु उपयोगी सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल रिस्पॉन्स किसने दिया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मानसिक व संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक, मतलब जिनका मेंटल और इमोशनल स्टेट होता है ना, वो प्रॉपर नहीं होता है, मतलब उनका इमोशनली वो डिस्टर्ब होते हैं। उन बालकों के अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए कौन सा सिद्धांत हम अपनाते हैं? उसको बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए, व्यवहार परिमार्जन के लिए उपयोगी सिद्धांत है। व्यवहार परिमार्जन मतलब व्यवहार में परिवर्तन के लिए, व्यवहार में अगर हम परिवर्तन लाते हैं तो उसके लिए कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं हम? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं उसे, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा में शिक्षण मशीनों और कंप्यूटर निर्देशित विधियों को उपयोगी बनाना किस सिद्धांत की देन है? तो कहते हैं ना, एजुकेशन में अभी मैं आपको जैसे ये मोबाइल से पढ़ा रही हूँ, वीडियो से पढ़ा रही हूँ, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या आप स्कूल में हम प्रोजेक्टर से पढ़ते हैं, या स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं। तो जिसके अंदर कंप्यूटर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन के तौर पर, वो किस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश में लाया गया, या किस सिद्धांत के द्वारा हमने उसको शुरू किया? तो वो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। शिक्षा में शिक्षण मशीनों और कंप्यूटर निर्देशित विधियों को उपयोगी बनाना किस सिद्धांत की देन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की देन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? ये स्थानांतरण में मतलब हमारा अगर एक पोजीशन, मान लो हम एक जगह पढ़ रहे हैं और कहीं पे हमारा मूवमेंट हो गया, मतलब एक स्टेट से हमारा दूसरे स्टेट में हम चले गए, तो उस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? स्थानांतरण में सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन हो जाए। मतलब कि हम सपोज करो हम एक जगह रह रहे हैं, अचानक से हमें कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल नहीं पा रहे, पर उसमें धीरे धीरे हम सामान्य हो जाते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। उस सिद्धांत को किसने दिया है? C.H. जूड ने, मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ, व्यवहार का गढ़ना अधिगम के किस नियम की उपलब्धि है? कहने का मतलब है व्यवहार का परिवर्तन होना, घटना, व्यवहार अच्छा बनाना अधिगम के कौन से नियम में आता है? तो ये स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का नियम कहलाता है। ठीक है। जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो क्या कहा जाता है? तो देखिए, अब जब आपने, मान लो आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी, एक लैंग्वेज सीखी और दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, और उसमें उस लैंग्वेज के कुछ पार्ट आपको हेल्प कर रहा है, तो वो क्या होता है? वो पॉजिटिव लर्निंग कहलाती है, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में हेल्प करे, जैसे सपोज करो, सबसे कॉमन एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हमने साइकिल चलानी सीखी, फिर हमने स्कूटी चलानी सीखी। तो साइकिल चलानी सीखी तो हमने बैलेंस करना सीख लिया, और स्कूटी चलाते ही हमें बैलेंस अच्छे से आ गया, तो वो हमारा उसमें हेल्प कर रहा है। साइकिल की जो ट्रेनिंग थी वो स्कूटी की ट्रेनिंग में हेल्प कर रही है, उसको बोलते हैं सकारात्मक अधिगम, पॉजिटिव होता है। और यही अगर वो बाधा उत्पन्न करे, कोई चीज़, एक चीज़ को सीखने के बाद दूसरी चीज़ सीखने के टाइम अगर वो बाधा उत्पन्न करती है तो उसको हम नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव अधिगम बोलते हैं। तो जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सहायता करती है तो उससे हम बोलते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण।
नेक्स्ट है सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मतलब आप सीखना चाहते हो, उसके लिए भी अगर आपको सीखना पड़े, मोटिवेट होना पड़े, वो दिया है हार्लॉ ने। नेक्स्ट है बालक उसी समय सीखेगा जब वह सीखने हेतु तत्पर होगा, अर्थात उसकी परिपक्वता इतनी होगी कि वह उस कौशल अथवा संकल्पना को सीखे। ये प्रत्यय थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है, तो यह है तत्परता का नियम। मतलब बालक जब भी सीखेगा जब वो सीखने के लिए मोटिवेटेड हो, अर्थात उसकी मैच्योरिटी इतनी हो कि वह उस स्किल को सीखना चाहे, उसको पढ़ना चाहे, मोटिवेट हो उसके लिए। वो नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया। वैसे थॉर्नडाइक के टोटल 8 नियम है, जिसमें से 5 तो गौण है, 3 मुख्य हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रयत्न का नियम, ठीक है, ये 3 नियम है। तो बालक उसी समय सीखेगा जब वो सीखने के लिए तत्पर होगा, मोटिवेटेड होगा, तब सीखेगा। तो ये कौन सा नियम है, तत्परता का नियम है। नेक्स्ट है अधिगम की प्राणवायु कहा जाता है। तो अधिगम की प्राणवायु कहा जाता है अभिप्रेरणा को। किसको कहा जाता है, अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को कहा जाता है अधिगम की प्राणवायु। नेक्स्ट है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। किसने कहा है, अनुभव के दौरान या हम ट्रेनिंग के द्वारा हमारे बिहेव में अगर कोई परिवर्तन आता है, हम सीखते हैं नई चीज़, तो उसे वो अगर परिवर्तन आ गया तो उसे, ये डेफिनेशन किसने दी है, गेट्स ने दी है। जैसे अगर हमारे अंदर कोई अनुभव से, एक्सपीरियंस से या ट्रेनिंग से हमारे लर्निंग में चेंज आ गया, तो वो बेस्ट चेंज है, वो दी है गेट्स ने डेफिनेशन। गेट्स एक्सपीरियंस, गेट्स ने कहा अनुभव, एक्सपीरियंस, गेट्स एक्सपीरियंस। या ऐसे कर सकते हो, गेट खोलना, गेट, हम नए किसी घर में गए, हमसे गेट नहीं खुल रहा, फिर हमने 1-2 बार प्रयास किया, प्रशिक्षण लिया, तो गेट खुल गया, तो हमें अनुभव हो गया, तो अनुभव से हमने गेट खोल दिया। ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये कथन किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। सीखना या अधिगम, लर्निंग, किससे, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब अगर हमारे अंदर हैबिट्स आ गए, कोई चीज़ को सीखने की हमारी आदत बन गई, हमारे अंदर उसके प्रति नॉलेज आ गई सॉरी, अभिवृत्ति आ गई, उस एटीट्यूड आ गया हमारा, तो वो सीखना आसान हो जाता है। तो सीखने या अधिगम क्या होता है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, कॉम्बिनेशन है। ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है अधिगम या सिखाना अनुभव के कारण हमारे अधिगम या सिखाना अनुभव के कारण हमारे पहले के बनाए व्यवहार का परिवर्तन है। ये कथन किसने कहा है, ये कॉल्विन ने कहा है। अधिगम या सीखना अनुभव के कारण हमारे, अगर हमें कोई चीज़ अनुभव हो गया किसी चीज़ का, तो पहले से बना जो हमारा व्यवहार है उसके अंदर जो चेंजेस आ गए, हमें जो नया एक्सपीरियंस हुआ उसके कारण जो चेंजेस आ गए, उसे भी अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम क्या है,